एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज जो मैं गाड़ी चला रही हूं वो है निसान एक्स ट्रेल। इसका रिव्यू एम्बार्गो पर है। 23 जुलाई को आप इसका रिव्यू देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसका हैंडल यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसके साथ ही आप इसका एक छोटा वॉक अराउंड देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज के शो में खास। हीरो एक्सपल्स और रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ ऑफ रोडिंग। Xiaomi ने दिखाई SUV 7। फैमिली कार के लिए कौन सी है बेहतर, Citroen C3 Aircross, Kia Carens या फिर Toyota Romeo? रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की गोरिल्ला, निसान लेकर आ रही है एक्स ट्रेल। लेकर आएंगे इस हफ्ते के सारे ऑटो अपडेट्स। एडवेंचर बाइक सेगमेंट इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए हम आपके लिए आज 2 एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक्स लेकर आए हैं। अनिर्बान लेकर जा रहे हैं हीरो एक्सपल्स और रॉयल एनफील्ड हिमालयन को ऑफ रोड बताने के लिए आपके एडवेंचर बाइकिंग के लिए कौन सी बाइक हो सकती है परफेक्ट। रॉयल एनफील्ड हिमालयन और हीरो एक्सपल्स 204V प्रो, ये दोनों मोटरसाइकिल्स आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ है मेरे कॉलीग अनिर्बान। और आज संडे है तो सोचा क्यों ना संडे का मज़ा उठाया जाए, लुत्फ उठाया जाए। आज पूरा दिन हमने किया ऑफ रोडिंग इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। अभी आप कहेंगे कि यार ये दोनों मोटरसाइकिल्स तो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट के हैं। सेगमेंट, प्राइस पॉइंट, सीसी, पावर फिगर्स कुछ भी आप देख लें तो ऑलमोस्ट आपको डबल का अंतर दिख जाएगा। अगर 1.5 लाख की एक्सपल्स है तो दूसरी और 3 लाख रुपए एक शोरूम की कीमत पे आती है हिमालयन। और दोनों मोटरसाइकिल्स में आज जो हमारा मुद्दा था वो था ऑफ रोडिंग। और अगर आप ऑफ रोडिंग की दुनिया में घुसना चाहते हैं, इनसे बेहतर आपको विकल्प नहीं मिलेगा। और वही प्राइस पॉइंट भी काफ़ी खूबसूरत आपके बजट को फिट करता है। तो यही हमारा आज मुद्दा था। वी केम फॉर ऑफ रोडिंग यंश एडवेंचर जोन में। ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे पड़ता है। हाउ वाज योर डे? तो अनिर्बान, सबसे पहले तो मैंने ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड हिमालयन चलाई और कुछ कुछ खूबियाँ और खामियाँ उसके बारे में आपको बताएंगे हम। सबसे पहले हिमालयन में जो क्या बोलते हैं, जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ ही में जो बॉटम एंड टॉर्क है, जो पावर डिलीवरी है, बहुत बढ़िया है। ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया है। और आज हमने ये जो पूरा एक्सपीरियंस था हमने सिर्फ ऑफ रोडिंग तक सीमित रखा है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स का हेड ऑन कंपैरिजन नहीं है ये। आज हमने किए हैं सिर्फ मज़े, धूल उड़ाई है, मिट्टी उड़ाई है, थोड़े बहुत गिरे भी हैं। हिमालयन जो है उसमें रेगुलर डुअल स्पोर्ट टायर्स है जो फैक्ट्री फिटेड आते हैं। और जबकि एक्सपल्स में नॉबी टायर्स हैं बिकॉज ये प्रो वेरिएंट है, रैली के लिए ओरिएंटेड है। और साथ ही में आपको एक्सपल्स में मिल जाता है एडजस्टेबल सस्पेंशन। तो आप अपने वेट के हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से सस्पेंशन को आप ट्यून कर सकते हैं। और साथ ही में दोनों के बीच में हिमालयन है काफ़ी भारी, कम से कम 200 किलो की बाइक है, 196 kg। एक्सपल्स करीब 40 से 45 किलो हल्की है। तो बहुत डिफरेंस है वहाँ पे वेट में। तो एजिलिटी में और हैंडल करने में एक्सपल्स डेफिनेटली काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। और एक्सपल्स इस जो टेरेन के लिए, ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए एग्जैक्टली उसी चीज़ के लिए बनी हुई है। जब हम सुबह यहाँ पे आए थे मौसम थोड़ा सा गंभीर था। इट वॉज ओवरकास्ट। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। नॉट द आइडियल सिचुएशन जो हमने सोचा था। बहुत सारे गीले पैचेस यहाँ पे दिखे, लेकिन बाय नो मीन्स वन वाज आउट परफॉर्मिंग अनदर। और इसमें जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो है कुछ चीज़ों को अगर देखें, अगर 40 हॉर्स पावर एक तरफ है तो दूसरी तरफ आपको 40 किलो का अंतर दिख जाएगा। हाफ पावर के साथ भी काम चल रहा है। एक तरफ डुअल पर्पस टायर्स है जो आपको हाईवे में अच्छा स्टेबिलिटी देती है, तो दूसरी ओर ये नॉबी टायर्स इन रफ रोड पैचेस पे बहुत ही बढ़िया ग्रिप प्रदान कर रही थी। लेकिन इस स्पेशल रैली एडिशन की अगर बात करें, ये नॉर्मल एक्सपल्स से कैसे अलग है? नॉर्मल एक्सपल्स से इसमें जो सस्पेंशन दिया गया है वो काफ़ी रेस्ड है, सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो सीट हाइट है 891 मिलीमीटर्स की है। उसके अलावा जो पावर फिगर्स है, जो फीचर्स है, बिल्कुल सेम है नॉर्मल एक्सपल्स की तरह ही। प्राइसिंग में भी करीब 10 से 15 हज़ार का फ़र्क है, उससे ज़्यादा है नहीं। अगर तो आप ऑफ रोडिंग की दुनिया में एकदम एंटर करना चाहते हैं, बिल्कुल एक नए ऑफ रोड राइडर है, आपको सीखने की चाह है ऑफ रोडिंग, तो हमारे हिसाब से एक्सपल्स 204V प्रो से बेहतर उपाय कुछ नहीं है। और अगर आप टूरिंग के शौकीन हैं,
आपको जाना है दिल्ली से स्पीति, लेह लद्दाख, लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स करने हैं, तो उस मामले में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 उससे बेहतर विकल्प आपके पास नहीं होगा। Xiaomi का नाम सुनते ही आपको मोबाइल कंपनी याद आएगी शायद, लेकिन Xiaomi कार मैन्युफैक्चरर भी है और उन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी सेडान SU7 दिखाई। चलिए देखते हैं इसका एक क्विक वॉक अराउंड। आज हमारे साथ है Xiaomi SU7। जी हाँ, Xiaomi की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि भारत में शोकेस हुई है, लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च ये सिर्फ चाइना में हुई है और Xiaomi कहता है कि अगले 3 साल तक इस गाड़ी का पूरा फोकस चाइनीज मार्केट पे ही रहेगा। तो अगर आप इसको खरीदने के शौकीन हैं तो अपना दिल थामिए मत, बिकॉज ये जो मॉडल है ये इंडिया में नहीं मिलने वाला कम से कम अगले 3 साल तक। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो ओवरऑल डिजाइन है बहुत ही शार्प है, एक लो स्लंग स्पोर्ट्स सेडान जैसा है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो क्लेम रेंज है वो है 800 किलोमीटर का, टॉप स्पीड है 265 किलोमीटर प्रति घंटा और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर ये करता है 3 सेकंड से कम में। और अगर इसकी पावर की बात करें तो 664 bhp की पावर बनाता है, 838 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। तो ऑब्वियसली पावर के मामले में बिल्कुल लोडेड है ये कार। और इसके लाइंस देखिए बहुत ही क्लीन है, डिजाइन बहुत ही आकर्षक है। तो अगर चाइनीज मार्केट में इस गाड़ी की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है 2,99,900 युआन और अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी कीमत बन जाती है 34,40,000 रुपए। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस करेंगे उन गाड़ियों पर जो कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। द NDTV ऑटो शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल फैमिली के साथ घूमना फिरना सबको पसंद है और फैमिली के साथ घूमना है तो चाहिए एक बड़ी 7 सीटर गाड़ी। तो अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको अच्छा स्पेस मिल जाए, सारी फैसिलिटीज मिल जाए, तो कौन सी चुननी चाहिए आपको, यही बता रहे हैं मोहित। आज हमारे पास हैं 3 गाड़ियां जहां पर आपको 3 रो सीट्स मिल जाती हैं। तीनों की तीनों 7 सीटर हैं। इनके स्टार्टिंग प्राइसेस भी लगभग काफ़ी सेम है। तो हमें लगा क्यों ना ये ढूंढा जाए कि इन तीनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी गाड़ी आपके लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठेगी और इनके बारे में क्या कुछ खास है। बात की जाए डिज़ाइन की तो मुझे पर्सनली Citroën C3 एयरक्रॉस का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा लुभावना लगा। आखिरकार आकर्षक ये डिज़ाइन है ही, लेकिन जो ऑन रोड प्रेजेंस है गाड़ी की वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। बात की जाए रूमियन की तो अर्टिगा बेस्ड MPV है और काफ़ी नॉर्मल सा इसका डिज़ाइन अब लगता है, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा पुराना भी हो चुका है और सड़क पर आपको इसकी भरमार देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक मारुति बैज के साथ। और किया कारेंस जो है उसका डिज़ाइन थोड़ा पोलराइजिंग है, हर किसी के समझ में नहीं आता है, तो इसका डिज़ाइन मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगा। बट गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि किया कारेंस सबसे लंबी और सबसे चौड़ी SUV है। यहाँ पर व्हील बेस भी सबसे लंबा मिलता है कारेंस को। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है इन तीनों गाड़ियों के बीच जहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं और साथ में एक वायरलेस फ़ोन चार्जर भी मिल जाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है एक फीचर लोडेड गाड़ी तो किया कारेंस मेरे लिहाज में आपको सबसे ज़्यादा समझ आएगी। किया कारेंस में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल 3rd रो मिलती है और 2nd रो को आप स्लाइड कर सकते हो। इनफैक्ट इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो और रिक्लाइन एंगल बेहद ही शानदार है। और उसी के साथ आपको 3rd रो में यहाँ पर कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और दोनों ही साइड टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं Citroën C3 एयरक्रॉस की। सीट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेस की आगे की सीटों पर कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस फीचर्स की। हालांकि यहाँ पर आपको एक 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, इंट्यूटिव भी है और मुझे बेहद पसंद आया। आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा। बट जो नहीं मिलेगा वो है एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फोल्डेबल ORVMs और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप।
यहाँ तक कि आपको कोई सनरूफ का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ी स्क्रैची है। लेकिन बात की जाए पीछे की सीट्स की तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है और अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। लेकिन एक कमी सिट्रॉन ने यहाँ पर भी छोड़ी है कि आपको पावर विंडो के स्विचेस डोर पैड पर नहीं बल्कि सेंटर कंसोल में मिलते हैं। लेकिन आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो मुझे ज़्यादा कारगर लगे इन कंपैरिजन टू एसी वेंट्स जो आपको सेंटर कंसोल में मिलते हैं। टाइप ए USB पोर्ट्स मिलते हैं। और अगर बात की जाए पीछे की सीट्स की तो वहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर फुटवेल भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और अपराइट भी हैं ये सीटें। आप बिल्कुल फ्लोर से सट के बैठते हो तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी पुअर है। टोयोटा रूमियॉन में आपको काफ़ी जाना पहचाना डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। मिलेगा क्यों नहीं, आखिरकार ये गाड़ी मारुति सुजुकी अर्टिगा पर जो बेस्ड है, लेकिन उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है। जो फिट फिनिश लेवल्स है वो काफ़ी आला है। बात करूँ फीचर लिस्ट की तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा टच स्क्रीन देखने को मिलता है, सिर्फ 7 इंच का। उसी के साथ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सनरूफ आपको यहाँ पर भी नहीं मिलती है। IRVM ऑटो डिमिंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पावर फोल्डेबल ORVMs मिल जाएंगे। उसी के साथ हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है। तो C3 एयरक्रॉस के मुकाबले कुछ फीचर रूमियॉन में ज़्यादा हैं। बात करें पीछे की सीटों की तो वो भी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन अगर आप 3 लोग बैठना चाहते हैं तो C3 एयरक्रॉस और कारेंस एक ज़्यादा बेहतर विकल्प बन के सामने आएंगी। रूमियॉन में आप थोड़ा नीज अप पोजीशन में ज़रूर बैठते हैं, लेकिन ये सीटें सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ज़रूर हैं, हालांकि किया कारेंस जितनी बिल्कुल नहीं। बूट स्पेस के मामले में कारेंस इन तीनों गाड़ियों में सबसे बेहतर है। यहाँ पर आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है तीनों ही सीट उपयोग में लेने के बाद। वहीं रूमियॉन में ये फिगर 209 लीटर्स पर रहता है। और बात की जाए C3 एयरक्रॉस की तो आपको सिर्फ 44 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं थर्ड रो को गाड़ी से बाहर निकाल कर। अब किया कारेंस की सबसे खास बात ये है कि ये इस कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है और उसी के साथ यहाँ पर आपको एक नहीं 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक और एलिमेंट जो इसकी राइड को थोड़ा सा स्टिफ ज़रूर बनाता है लेकिन हैंडलिंग को मज़ेदार बना देता है, वो है इसका स्टिफ सस्पेंशन, जिसकी वजह से आपको लेन चेंज मैनूवर्स में काफ़ी मज़ा आएगा इस गाड़ी में। NVH लेवल्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, तो गाड़ी आपको एक सूदिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा केबिन के अंदर आपको नहीं सुनाई देता है और सस्पेंशन भी ये मैनेज करता है कि भले ही राइड स्टिफ है बट आपको रिपल्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स परेशान ना करें। इंजन काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है, एक स्ट्रॉन्ग मिड रेंज आपको देता है और लो एंड भी ठीक ठाक है, यानी कि आपको ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिटी रनअबाउट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप इसमें ट्रिपल डिजिट क्रूजिंग के दौरान ओवरटेक करेंगे तब भी कोई ख़ास दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और जो इसके शिफ्ट्स की टाइमिंग है वो भी एडिक्वेटली फास्ट है, बहुत ज़्यादा लैग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो गाड़ी की खासियत है वो है इसकी राइड क्वालिटी, और सिट्रोन की गाड़ियाँ हमेशा से ही एक केपेबल सस्पेंशन सेटअप के लिए जानी गई हैं। वैसा ही कुछ सिट्रोन ने यहाँ पर भी किया है, लेकिन राइड क्वालिटी इस गाड़ी की काबिल तारीफ है। हैंडलिंग मैनूवर्स भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, गाड़ी में बॉडी रोल है बट वेल कंट्रोल्ड है। टोयोटा रूमियॉन में आपको एक जाना पहचाना ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि बेतहाशा रिफाइंड है। आपको एक 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं
तो आपको एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी रोमियॉन में मिल जाएगा और उसी के साथ CNG का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि कारेंस और C3 एयरक्रॉस में आपको नहीं मिलेगा। चलाने में काफ़ी ज़्यादा कार जैसी है ये। आफ्टर ऑल हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पर स्विफ्ट, बलिनो, डिज़ायर, अन्य गाड़ियाँ भी मारुति ने बनाई हैं। सबसे सस्ती, सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है ये इस लाइनअप में। प्राइसेस शुरू होते हैं सिर्फ 9,99,000 रुपये से और लगभग 14 लाख रुपए के आसपास इसका टॉप वेरिएंट का प्राइस है। आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत कमी मुझे फिट एंड फिनिश में भी लगी, लेकिन राइड क्वालिटी और इंजन गियरबॉक्स का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे सिट्रोस C3 एयरक्रॉस का। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग बन के सामने आती है। नेक्स्ट है किया कारेंस। इस गाड़ी में हमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, डीजल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। फीचर लिस्ट बेहद लंबी है, लेकिन आपको कुछ पैसे ज़्यादा देने होंगे। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जहाँ रीसेल वैल्यू की कोई फिक्र ना हो, आफ्टर सेल सर्विस की एक्सेसिबिलिटी की भी कोई फिक्र ना हो, तो रोमियॉन आपके लिए एक काफ़ी अच्छा विकल्प बन के सामने आती है। और वहीं प्राइसेस की बात करें तो एकदम परफेक्ट मिड पॉइंट है ये, क्योंकि प्राइसेस शुरू होते हैं 10,44,000 रुपये से और वहीं लगभग 14 लाख रुपए के आसपास टॉप एंड वेरिएंट इसका आपको मिल जाएगा। ये हफ्ता ऑटो न्यूज़ के मामले में काफ़ी हलचल भरा रहा, तो चलिए देखते हैं इस वीक का एक क्विक न्यूज़ अपडेट। टाटा मोटर्स ने फाइनली हमें प्रोडक्शन स्पेक वर्जन दिखा दिया है कर्व का लॉन्च होगा 7 अगस्त को और इसकी प्राइसेस भी आपको तभी मिल जाएंगी। फिलहाल इसकी अनऑफिशियल बुकिंग्स तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं। इसके अलावा कर्व का सबसे पहले मॉडल आएगा इलेक्ट्रिक, उसके बाद आएंगी इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन। फीचर्स में आपको मिलेगी 12.3 इंच की टच स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सनरूफ और ढेर सारे फीचर जैसे ADAS। थार 5 डोर अनवील होगी 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे पर। इस गाड़ी में आपको थार 3 डोर के मुकाबले ढेर सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें आपको नई ग्रिल, नए हेडलैम्प्स और नए एलॉय व्हील डिज़ाइन के साथ साथ ऑब्वियसली लंबा साइज़ यानी ज़्यादा व्हील बेस भी देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा इसमें आपको नए फीचर्स मिलेंगे जैसे एक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन एंड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ये है 4th जनरेशन एक्सट्रेल। ये गाड़ी compete करेगी स्कोडा कोडियाक और फोक्सवैगन तिगुआन जैसी गाड़ियों से, क्योंकि ये आएगी एक CBU इंपोर्ट के तौर पर और कीमत होगी लगभग 40 लाख रुपए एक्स शोरूम। इस गाड़ी में आपको मिलेगी ढेर सारी रोड प्रेजेंस, बढ़िया स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। कैबिन के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक पैनोरामिक सनरूफ, फ्लोटिंग टच स्क्रीन, साथ ही इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले और बोस के स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। रॉयल एनफील्ड ने फाइनली गरिल्ला 450 भारत में लॉन्च कर दी है और इसकी कीमत शुरू होती है 2,39,000 रुपीज़ से और जाती है 2,54,000 रुपीज़ तक। 3 वेरिएंट्स है, फ्लैश, डैश और एनालॉग। एनालॉग सबसे बेस वेरिएंट है और ये जो गरिल्ला 450 है हिमालयन 450 जैसे शेरपा 450 प्लेटफॉर्म पे ही आधारित है। जो इंजन है, स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम टू सेम है। गरिल्ला हिमालयन से 11 किलो लाइटर है। वेल, आज के शो में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं लेकर आऊँगी आपके लिए निसान एक्सट्रेल का एक प्रॉपर रिव्यू। तब तक के लिए नमस्कार।